अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे साथ में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की भी बहुत बड़ी जनता, गोल्ड सिल्वर खरीदते बेचते रहते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी जनता है। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड वाली इनकम का सोर्स। देखिए ये तो मैंने सीधा काम किया, या तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आर्टिस्ट हूं, ये हूं, वो हूं, बिजनेस है, यहां से कमा लिया। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि मैंने कोई इनकम कमा ली, जैसे 15 लाख जो है अजय ने कमा लिए, बिल्कुल, अब अजय ने 5 लाख 1,10,000 का टैक्स भर दिया, बाकी कुछ खर्चा हो गया, अब उसके पास शुद्ध जो है 10 लाख रुपए उसने बचा लिया। क्या बात है ना, बढ़िया सेवर था, बहुत अच्छी, मतलब बॉन्ड में कम खर्चा कर रहा था, नीड में कम खर्चा कर रहा था, सेविंग ज्यादा कर रहा था। तो मान लेते हैं कि साल के अंत में अजय के पास 15 लाख में से 10 लाख बच गए हैं सूखा, और वो 10 लाख जो है अब उसको इन्वेस्ट करना है, उसने कर भी दिया है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, उसने पहला 10 लाख प्रॉपर्टी में यदि उसने इन्वेस्ट किया होता तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। गोल्ड या सिल्वर में यदि इन्वेस्ट किया होता तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और स्टॉक मार्केट में यदि इसको 10 ही लाख रुपए को, तो तीनों एग्जांपल से हमारे बच्चों को समझा दीजिए। देखिए इन्वेस्टमेंट अजय ने किया, अजय देश का जिम्मेदार नागरिक है, उसने 15 लाख में से 10 लाख बचाए और इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। जब अजय ने इन्वेस्ट किया तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है उसको यदि आप बेच रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो आपकी सेकेंडरी इनकम हो गई, और वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाके टैक्सेबल होगी। हेड बताए थे 5, उसमें से एक हेड है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन हेड तब एप्लीकेबल होता है कि जब आपने किसी इनकम को री इन्वेस्ट किया है और जिस चीज़ में री इन्वेस्ट किया है उसको आप सेल आउट कर रहे हो, उसको रिडीम कर रहे हो, या उसको आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से बाहर कर रहे हो, और उससे यदि कोई अर्निंग करते हो तो वहाँ पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का हेड एप्लीकेबल होता है। तो अब बच्चों को यहाँ पे एक चीज शुरू में ही क्लियर कर दे कि जो आपने 10 लाख रुपए बचाए अजय ने, यदि उसको इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं कि उसको उस प्रॉपर्टी से एक साल में जो है 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल, तो टैक्स किस पर लगेगा? क्या पूरे 15 लाख पर लगेगा, 5 लाख पर लगेगा, कैसे लगेगा? यहाँ पर चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, चाहे वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, या हम कहें कि फिजिकल गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में गोल्ड सिल्वर में बॉन्ड्स वगैरह परचेस कर ले, तीनों ही क्राइटेरिया में कैपिटल गेन में 2 चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि आइदर वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। देखिए अब डेफिनेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे यदि हम जाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसान भाषा में हम समझें कि जो फिज़िकल आपके पास में चीज़ें हैं जो इमूवेबल हैं, जैसे प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब एप्लीकेबल होगा यदि आपने 12 महीने से पहले वो चीज़ को बेच दिया हो। मतलब ऑडियंस को हम ये समझा दें भाई बहनों को कि यदि 1 साल से पहले आपने यदि कोई ऐसी चीजें प्रॉपर्टी को छोड़कर जो 1 साल से पहले बेच दी है, बिल्कुल, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जो गेन हुआ है सिर्फ उस पर, जो गेन हुआ है 10 लाख रुपए निवेश किया था, अब वो 15 लाख बन गया, तो सिर्फ 5 लाख रुपए पे या तो शॉर्ट टर्म लगेगा, या आपने 12 महीने से ज़्यादा रखे हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म लगेगा। तो अब ये स्लैब क्या है ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमने प्रॉपर्टी को अभी अलग कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोगों के काम की बात है कि शेयर इक्विटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है और उससे 10 लाख अजय ने इन्वेस्ट किया और 15 लाख रुपए इनकम जनरेट हो गई। इट मीन्स 15 लाख उसके पास ग्रॉस इनकम आ गई और 5 लाख उसने कमाई कर ली। अब अपन देखते हैं कि अजय ने ये स्टॉक जो है वो 6 महीने में बेच दिया है, मतलब क्लियर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पर जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो वहाँ पर टैक्स रेट जो है वो 20% से एप्लीकेबल हो जाती है। इट मीन्स आपने यदि जल्दी कमाया है तो ज़्यादा बड़े रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम किसी एपिसोड में इंडेक्सेशन भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट 20% से टैक्स देना है। सेकंड थिंग, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि 5 लाख मतलब 10 लाख रुपए निवेश किए थे, अब वो 15 लाख बन चुके हैं 6 महीने के अंदर, तो जो 5 लाख रुपए है उस पर 20% टैक्स बनेगा, मतलब 1 लाख रुपए उसको टैक्स देना है। ठीक है। हाँ, यदि अजय ने यही चीज़ सपोज 12 महीने के बाद बेची, 12 महीने एक
महीना और ऊपर कर ऊपर देते हैं, भेज 15 दिन दिया। ऊपर कर मतलब देते हैं। सपोज अजय ने 1 साल 15 दिन के बाद में कोई चीज़ बेची और यही 5 लाख की इनकम जनरेट हुई, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आपको थोड़ी सी राहत दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने भारत की इकोनॉमी के लिए पैसा दिया और एक लंबे समय के लिए, जो हमारा क्राइटेरिया था उससे ज़्यादा पीरियड के लिए आपने रखा और कमाया है, तो वहाँ पर सरकार कहती है कि आपको टैक्स सिर्फ 12.5% से लगेगा। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी छूट मिल रही है कि यदि आपने 1 साल के अंदर अंदर बेचा है तो 20% टैक्स लगेगा, जो कि बहुत बड़ा टैक्स है। और यदि आपने 1 साल 10 दिन 15 दिन 20 दिन में रख लिया उसको, तो 12.5% टैक्स लगेगा। और साथ में एक चीज़ और है, यहाँ अजय ने 5 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन अजय यहाँ पर यदि 1 लाख रुपए से कम कमाता और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हो रहा होता तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट ने टैक्स में बेनिफिट अब तो 1 लाख 1.25 लाख कर दिया है। करंट बजट में 1,25,000 रुपये हो गया है। जब नेक्स्ट ईयर में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि 1,25,000 रुपये तक यदि आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इट मीन्स अदर देन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं जी, अदर देन प्रॉपर्टी यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वहाँ आपको 1.25 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। तो ऑडियंस के लिए एक बहुत फायदे की बात है, आपको समझना है कि यदि आपने स्टॉक्स लिए हैं या फिर ETFs लिए हैं या फिर कोई गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है और वहां पर इन्वेस्ट करके 1.25 लाख 1,25,000 रुपए तक कमाए हैं, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा रखना है, शर्त ये है, तो आपको कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये तो बहुत बड़ी, मतलब आपने चमत्कारी वाली बात कह दी, खुशखबरी वाली और बात। एक इसमें दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं कि इसमें हम क्रिप्टो को भी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। प्रॉपर्टी और क्रिप्टो इसमें शामिल नहीं है। क्रिप्टो पे फ्लैट 30% से टैक्स लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगी। हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। बहुत अच्छी बात कह दी, क्योंकि लोग इसको क्रिप्टो में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, क्रिप्टो इसमें शामिल नहीं, क्रिप्टो पर फ्लैट 30% की टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स है उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो एक बहुत शानदार चीज ऑडियंस को मिली है कि 1,25,000 तक यदि आपको लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक यदि आपको कोई इनकम होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन उससे यदि 1,26,000 भी हो गया, बिल्कुल, तो आप जो है तो पूरे अमाउंट पे आपको 12.5% से टैक्स देना पड़ेगा, 20% और लॉन्ग टर्म है तो 12.5%। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। इंडेक्सेशन के बेनिफिट लिए हम जैसे आगे बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, आपके पास में 1.25 लाख तक कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, और साथ ही साथ रेट भी जो शॉर्ट टर्म में 20% है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ 12.5% है। ओहो, तो मतलब हम भाइयों बहनों को एक और सलाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन एडवाइस ऐसे दे सकते हैं कि भैया अपने इन्वेस्टमेंट को कोशिश करें कि ज्यादा लंबे समय तक अच्छे इन्वेस्टमेंट करें, पहली चीज, और ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक यदि आप रखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलता है, पावर ऑफ एवरेजिंग भी मिलता है, बढ़िया फायदा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इमूवेबल वाली चीजें हैं, उनके अलावा जितनी भी चीजें, उसकी बात कर ली। अब प्रॉपर्टी के केस में ये क्या होता है, ये बता दें। बिल्कुल, प्रॉपर्टी के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में थोड़ा सा एक चेंजेस है, जहां हम देखते हैं कि अदर देन प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने में ही हो जाता है। 12 महीने से पहले, 12 मंथ के पहले यदि आपने सेल किया है, रिडीम किया है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में ये 24 महीने का हो गया है, 2 साल हो गया है। मतलब आपने 2 साल के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 2 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसमें स्लैब वही सेम रहेगी, रेट तो सेम है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये समझ में आ गई कि भैया यदि अजय ने प्लॉट लिया है 10 लाख का, यदि 15 लाख मिले हैं, तो शॉर्ट टर्म में यदि 2 साल से पहले, क्योंकि इसमें डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो उसको 20% मतलब 1 लाख रुपए देना ही है। और यदि वो लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल से ऊपर रखना पड़ेगा उसको, तो 12.5% का टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है। और देखिए, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें और भी अच्छी चीज़ें हैं कि कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, सपोज़ अजय ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके पैसे, बचे हुए पैसों से, और उस प्रॉपर्टी को उसने 2 साल से ज़्यादा रखा और फिर बेचा, और उसे 5 लाख रुपए की इनकम हुई। अब अजय की इस 5 लाख रुपए की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ऑब्वियसली इस पे वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज 12.5% से टैक्स दे सकता है। लेकिन यदि अजय इस गेन को कहीं और री इन्वेस्ट कर देता है, फिर से अजय को ये घर जो बेचा है, बिल्कुल 5 लाख का जो प्रॉफिट है, उसे यदि अजय फिर से री इन्वेस्ट कर देता है किसी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आने वाले 2 सालों तक, तो फिर अजय को कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। अच्छा, ये एक और शानदार चमत्कारी, मतलब आज के एपिसोड में 2 चमत्कारी बात निकल के आ गई है कि एक 1,25,000 वाली, कि यदि आप लॉन्ग टर्म में
शेयर हो गया, गोल्ड हो गया, इनसे 1,25,000 तक कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। ये एक बहुत बड़ा डाउट लोगों का क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज कि यदि आपने लॉन्ग टर्म में मतलब 2 साल से ऊपर में कोई भी प्रॉफिट हुआ है और आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया है पूरे पैसे को, जी है ना, ये 15 लाख गेन को, अच्छा सिर्फ 5 लाख को, गेन को, ओके, वो 10 लाख से कोई मतलब वो नहीं 10 है, लाख से वो तो 10 लाख आपके, बिल्कुल, तो 5 लाख को भी निवेश कर दिया है कहीं, तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। फिर जो उस पर जब भी आप लास्ट करेंगे, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है बार बार निवेश करता रहे। अच्छा, निवेश के साथ में और अच्छी चीज़ है कि आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, सपोज हम रेसिडेंशियल का एग्जांपल ले रहे हैं, आपने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदी है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स दिए हैं, अच्छा, हाईवे बॉन्ड्स हैं हमारे पास, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स हैं हमारे पास, और ऐसे कुछ बॉन्ड्स हैं जिसमें यदि अजय 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। ओ हो, अच्छा, मतलब वो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड निकाले हैं, जी, ठीक है, उनमें यदि इन्वेस्ट करता है तो भी टैक्स नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि जो 1,25,000 वाली छूट वहां मिल रही थी, क्या ऐसी कोई छूट प्रॉपर्टी वाले में भी है? नहीं, प्रॉपर्टी के केस में ऐसी कोई छूट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में आपके पास में री इन्वेस्टमेंट के बाद में बेनिफिट है, इसलिए वहाँ पर 1.25 लाख का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और सिंपल, यदि 1 रुपये का भी प्रॉफिट होगा और यदि आप उसे री इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यू विल पे। तो एक बहुत बड़ी जो चीजें हैं लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी।